नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल साहित्यशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे गुण स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि के बारे में। पिछली वीडियो में हमने दीर्घ स्वर संधि के विषय में विस्तार से अध्ययन किया था। आगे बढ़ने से पहले हम पिछला रिवीजन करते हुए आगे बढ़ेंगे। संधि दो सार्थक शब्दों के दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। संधि के तीन प्रकार हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। जब स्वर से स्वर का मेल होता है तब स्वर संधि होगी। जब व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन का मेल होगा तब उत्पन्न विकार व्यंजन संधि होगी। और जब विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल होगा तब वहाँ पर जो परिवर्तन होगा वो विसर्ग संधि कहलाएगा। पहली संधि है हमारी स्वर संधि। स्वर संधि की परिभाषा क्या कहती है? जब किसी लघु या दीर्घ स्वर का मेल किसी अन्य लघु या दीर्घ स्वर से होता है तब उत्पन्न विकार स्वर संधि कहलाता है। स्वर संधि के 5 भेद हैं: दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। हमने पिछले वीडियो में दीर्घ स्वर संधि के विषय में विस्तार से अध्ययन किया था। सबसे पहली संधि है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि जब किसी लघु या दीर्घ सजातीय स्वर का मेल किसी अन्य लघु या दीर्घ सजातीय स्वर से होता है तब उससे उत्पन्न विकार दीर्घ स्वर संधि कहलाता है। दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा। सजातीय स्वर कौन से हैं? आ, ई, उ, ऊ। आ का मेल आ से होगा या आ का मेल आ से होगा, लेकिन जो विकार होगा, जो परिवर्तन होगा वह दीर्घ होगा। ई का मेल ई से हो या ई का मेल ई से, लेकिन होने वाला परिवर्तन हमेशा दीर्घ होगा। ऊ का मेल ऊ से हो या ऊ का मेल ऊ से, उत्पन्न विकार हमेशा दीर्घ होगा। ये आपकी है ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक, यानी जब हम परीक्षा से 2 दिन पहले हमें इसे एक बार देख लेना है। और अगर आपको ये भी कठिन लग रहा है तो बस इतना याद रखिए, दीर्घ का अर्थ है बड़ा। जिन शब्दों में आपको दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ अपने मात्रिक रूप में दिखाई देंगे वहाँ पर दीर्घ संधि होगी। ये है आ की मात्रा, ये है ई की मात्रा और ये है ऊ की मात्रा। जिन शब्दों के बीच में आपको दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ अपने मात्रिक रूप में दिखाई देंगे उन शब्दों में दीर्घ संधि होगी। बीच में इसलिए कि संधि 2 शब्दों के 2 वर्णों का मेल है, तो जब 2 शब्द एक दूसरे से मिलेंगे तो परिवर्तन कहाँ होगा? बीच में। जिन शब्दों के बीच में आपको ये मात्राएं दिखाई दें उसमें दीर्घ संधि होगी। चलिए अब हम आते हैं गुण संधि और वृद्धि संधि पर। संधि को समझने के लिए हमें इस नियम को हमेशा अपने दिमाग में रखना होगा। संधि कब होगी? प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तब यहाँ जो विकार होगा, जो परिवर्तन होगा, वही हमारी संधि होगी। चलिए अब हम देखते हैं गुण संधि। गुण संधि की परिभाषा क्या कह रही है? जब लघु या दीर्घ अ या आ के बाद लघु या दीर्घ ई या ई आए, ऊ या ऊ या री आए, तब जो परिवर्तन होगा वह हमारी गुण संधि होगी। देखिए इसको विस्तार से देखिए। आ का मेल ई या ई से होगा, आ का मेल ई से हो या आ का मेल ई से हो, या आ का मेल ई से हो या अ का मेल ई से हो, परिवर्तन या विकार जो बनेगा वह बनेगा ए। आ ई मिलेगा तो बनने वाला शब्द जोड़ने होगा वो बनेगा ए। ये ए का वास्तविक रूप है और ये मात्रिक रूप है। आ का मेल ऊ से हो या आ का मेल ऊ से हो, जो परिवर्तन होगा वह बनेगा ओ।
यह वास्तविक रूप है और ये मात्रिक रूप है। आ या आ का मेल जब री से होगा तो वहाँ पर जो परिवर्तन होगा वह बनेगा अर। रा के नीचे हलंत लगा हुआ है, इसका अर्थ है यह अधूरा है। चलिए अब इसको हम बहुत ही विस्तार से आराम से समझते हैं। ये आ ई जब ये दोनों मिलेंगे, आ ई से मिले या आ ई से, परिवर्तन होगा वह बनेगा ए। ये एक वर्ग है, ये दूसरा वर्ग है और ये तीसरा वर्ग है। आपको परीक्षा से पहले इसे एक बार देखना है। ये भी समझ में नहीं आ रहा है तो बस आप एक बात याद रखिए, गुण संधि मतलब एक मात्रा। जब भी आपको इस शिरोरेखा के ऊपर एक मात्रा दिखाई देगी, जिन शब्दों के बीच में शिरोरेखा के ऊपर एक मात्रा दिखाई दे वहाँ पर गुण संधि होगी। बीच में, क्योंकि दो शब्दों का मेल होगा तो परिवर्तन कहाँ होगा? बीच में। तो आपको बस इतनी है, ये संक्षेप में आपको पढ़ना है, तो आप इसको अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए और परीक्षा से पहले इसको एक बार देख लीजिए। ये लेकिन पढ़ना आपको अभी है विस्तार से। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको एक एक को अब हम अच्छे से विस्तार से समझते हैं। सबसे पहला वर्ग है हमारा आ और आ का मेल होना ई से और ई से। अब हम देखते हैं आ और आ ई से किस तरह से एक दूसरे से मिलते हैं। आ का मेल ई से हो या आ का मेल ई से हो, आ का मेल ई से हो या आ का मेल ई से हो, इन चारों तरीके में किसी भी तरीके से मेल होगा तो जो परिवर्तन, जो विकार बनेगा वह बनेगा ए, यानी कि इस रूप में आपको दिखाई देगा। अब हम इन चारों तरीकों से होने वाले संधि को एक एक उदाहरण के माध्यम से विस्तार से समझेंगे। ये हो गया हमारा पहला वर्ग और ये है आ और ऊ हमारा दूसरा वर्ग। ये कितने तरीकों से एक दूसरे से मिलेंगे? आ का मेल ऊ से हो या आ का मेल ऊ से हो, आ का मेल ऊ से हो या आ का मेल ऊ से हो। ये चार तरीके हैं जिनसे आ और ऊ एक दूसरे से मिलेंगे और जो परिवर्तन, जो विकार होगा वह बनेगा ओ। आपको किसी शब्द के बीच में मात्रा जो दिखाई देगी वो दिखाई देगी ओ की, यानी ऊपर एक मात्रा। तीसरा वर्ग है आ और री। आ का मेल री से हो या आ का मेल री से हो, ये दो तरीके हैं क्योंकि इसके आगे कोई शब्द नहीं है, कोई वर्ण नहीं है। इसका जो परिवर्तन होगा वह बनेगा अर और यह आपको ऐसे दिखाई देगा ऊपर। चलिए अब हम इन चारों तरीकों से होने वाली संधि को उदाहरण के माध्यम से विस्तार से पढ़ेंगे और एक एक तरीके से आराम से समझेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे आ और ई के मेल से होने वाली संधि को। जब आ और ई मिलेगा तो जो विकार होगा, जो परिवर्तन बनेगा वह बनेगा ए। हमने दो शब्द लिए हैं, देव और इंद्र। देव का अंतिम वर्ण कौन सा होगा? इसके लिए हमने इस शब्द का वर्ण विच्छेद किया तो हमें अंतिम वर्ण मिला आ। इंद्र में ई अपने वास्तविक रूप में है, हमने वा से आ को बाहर निकाला, इंद्र से ई को बाहर निकाला। जब आ और ई मिले तो जो परिवर्तन हुआ, जो विकार हुआ वह बन गया ए। देव से एक आ को बाहर निकालने के बाद जो शेष शब्द बचा था हमारे पास वो हमें ऐसा दिखाई देगा। इंद्र से ई को बाहर निकालने के बाद जो शेष शब्द बचा था वो ऐसा दिखाई देगा। अब हम ए को वा से मिला देंगे और हमें नया वर्ण मिलेगा वे। इस बचे हुए को हमने इधर जोड़ा, इस बचे हुए को हमने इधर मिलाया और नया शब्द हमें मिला देवेंद्र। अब हम आ ई के मेल से बनने वाले कुछ अन्य शब्दों को देखेंगे और आप इनका खुद अभ्यास करेंगे। पहला है सुर धन इंद्र बराबर सुरेंद्र। दूसरा है उप धन इंद्र बराबर उपेंद्र। तीसरा है नर धन इंद्र बराबर नरेंद्र।
चौथा है बाल धन इंदु बराबर बालेंदु। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा तरीका है आ और ई के मेल से होने वाली संधि। आ और ई मिलेंगे तो बनेगा ए। हम यहाँ पर दो शब्दों को लेते हैं, सुर और ईश। सुर का अंतिम वर्ण है आ और ईश अपने वास्तविक रूप में है। सुर से हमने आ को बाहर निकाला तो शेष शब्द हमारे पास बचेगा इतना। ईश से ई को बाहर निकाला तो शेष बचा इतना। आ और ई मिले तो जो परिवर्तन हुआ, जो विकार हुआ, वह बन गया ए। ए ने इस रा को पूरा किया, इसके साथ मिला और इसे बना दिया रे। इस बचे हुए टुकड़े को हमने इधर मिलाया, इस बचे हुए को इधर मिलाया और नया शब्द हमें मिल गया सुरेश। मैं बार बार आपको संधि करके इसलिए बता रही हूँ ताकि आप इसे अच्छे से सीख सकें और जैसे ही आप दो शब्द को देखें आप खुद ब खुद उनकी संधि कर सकें। अब हम आ और ई के मेल से होने वाले अन्य शब्दों को देख लेते हैं। पहला है नर धन ईश बराबर नरेश। दूसरा गढ़ धन ईश बराबर गणेश। परम धन ईश्वर बराबर परमेश्वर। देव धन ईश बराबर देवेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तीसरा तरीका है दीर्घ आ से लघु ई के मेल को। जब दीर्घ आ से लघु ई का मेल होगा बनेगा क्या ए। दो शब्द हमने ले लिए, महा और इंद्र। महा का अंतिम वर्ण कौन सा है? दीर्घ आ। ये हमें इधर अपने मात्रिक रूप में दिखाई दे रहा है। हमने महा से आ को बाहर निकाला, इंद्र से भी ई को बाहर निकाला। महा से आ को बाहर निकाला तो शेष बचा इतना। इंद्र से ई को बाहर निकाला तो शेष बचा इतना। आ और ई मिले तो जो परिवर्तन हुआ, जो विकार हुआ, वह बन गया ए। ए ने इस हा के साथ मिलकर इसे बना दिया हे। इस बचे हुए टुकड़े को हमने इधर सजा दिया और इस बचे हुए को इधर मिला दिया और नया शब्द हमें मिल गया महेंद्र। चलिए अब हम दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। इसी आ और ई के मेल से बनने वाला दूसरा शब्द रसना और इंद्रिय मिलकर क्या बना? रसनेंद्रिय। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह है हमारा चौथा तरीका, आ और ई के मेल से होने वाले परिवर्तन को अब हम देखेंगे और ये आ और ई मिलेगा तो बनेगा ए। ये दो शब्द हमने ले लिए, रमा और ईश। रमा में आ हमें इधर मात्रिक रूप में दिखाई दे रहा है। हमने रमा से आ को बाहर खींच लिया, ईश से हमने ई को बाहर खींच लिया। रमा से आ को बाहर निकाला तो शेष शब्द बचा ये। ईश से ई को बाहर निकाला तो शेष बचा इतना। आ और ई जब मिलेंगे जो परिवर्तन हुआ और विकार हुआ वह बन गया ए। ए ने इस माँ के साथ मिलकर इसे बना दिया में। इस बचे हुए को हमने इधर जोड़ा, इस बचे हुए को इधर मिलाया और नया शब्द हमें मिल गया रमेश। अब हम आ और ई के मेल से बनने वाले दूसरे अन्य शब्दों को देखते हैं। महा धन ईश बराबर महेश। राका धन ईश बराबर राकेश। चलिए अब ये दूसरा तरीका है हमारा। दूसरा आ और ई के मेल से अभी हमने परिवर्तन देखा। अब दूसरा भाग है हमारा आ और ऊ से मेल से होने वाला परिवर्तन। आ और ऊ जब मिलेंगे तब क्या बनेगा? ओ। ये हमने दो शब्द लिए, सूर्य और उदय। सूर्य का अंतिम वर्ण है आ। इधर उदय में ऊ अपने वास्तविक रूप में दिखाई दे रहा है। सूर्य से हमने आ को बाहर निकाल लिया, उदय से भी आ ऊ को बाहर निकाल लिया। आ और ऊ के मेल से जो परिवर्तन हुआ वह बन गया ओ। सूर्य से आ को बाहर निकालने के बाद शेष शब्द बचा था हमारे पास इतना और उदय से ऊ को बाहर निकालने के बाद शेष बचा था इतना। ओ ने इस या के साथ मिलकर इसे बना दिया यो।
इस बचे हुए को हमने इधर मिलाया, इस बचे हुए को इधर जोड़ा और नया शब्द हमें मिल गया सूर्योदय। चलिए अब हम आ और ऊ के मेल से बनने वाले कुछ अन्य शब्दों को देखेंगे। पहला है जल धन उदय बराबर जलोदय, पर धन उपकार बराबर परोपकार, परम धन उत्सव बराबर परमोत्सव, चंद्र धन उदय बराबर चंद्रोदय। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये दूसरा तरीका है आ और ऊ के मेल से होने वाली संधि। ये हमने दो शब्द यहाँ लिए, जल और ऊर्मी। जल से हमने आ को बाहर निकाला, ऊ से ऊर्मी से ऊ को बाहर निकाला। जल से आ को बाहर निकाला तो शेष बचेगा इतना, ऊर्मी से ऊ को बाहर निकाला तो शेष बचा इतना। आ और ऊ मिलने के बाद जो परिवर्तन हुआ वह बन गया हमारा ओ। ओ इस जा के साथ मिलेगा और इसे बनाएगा लो। इस जा को हमने इधर मिलाया, इस टुकड़े को इधर सजाया और नया शब्द हमें मिला जलोर्मी। अब हम और इससे बनने वाले कुछ अन्य शब्दों को देख लेते हैं। यह है दीर्घ धन ऊपल बराबर दीर्घोपल। अब हम देखते हैं दीर्घ आ और लघु ऊ के मेल से होने वाली संधि को। दीर्घ आ और ऊ जब मिलेगा परिवर्तन बनेगा ओ। दो शब्द हैं हमारे सामने, महा और उपदेश। महा का अंतिम वर्ण है दीर्घ आ, क्योंकि वो हमें इधर मात्रिक रूप में दिखाई दे रहा है। उपदेश में ऊ अपने वास्तविक रूप में दिखाई दे रहा है। महा से हमने आ को बाहर निकाला, उपदेश से ऊ को बाहर निकाला। महा से आ को बाहर निकाला तो शेष बचा इतना, उपदेश से ऊ को बाहर निकाला तो शेष बचा इतना। आ और ऊ जब मिले तो परिवर्तन हुआ, वो बन गया ओ। ओ इस महा के साथ जुड़ेगा और इसे बनाएगा हो। इस बचे हुए को हमने इधर मिलाया, इस बचे हुए को हमने इधर सजा दिया और नया शब्द हमें मिल गया महोपदेश। अब हम आ और ऊ के मेल से बनने वाले कुछ अन्य शब्दों को देखेंगे। पहला है महाधन उदय बराबर महोदय, महाधन उत्सव बराबर महोत्सव, यथा धन उचित बराबर यथोचित। मैं बार बार आपको इसलिए संधि करके दिखा रही हूँ ताकि आप इसे अच्छे से सीख सकें और किन्हीं भी दो शब्दों को देखते ही आप खुद संधि कर सकें। चलिए अब ये तीसरा तरीका देखते हैं हम, दीर्घ आ से दीर्घ ऊ के मेल से होने वाली संधि को। ये दो शब्द हैं हमारे सामने, गंगा और ऊर्मी। गंगा का अंतिम वर्ण है आ, ये मात्रिक रूप में इधर लगा हुआ है। ऊर्मी में ऊ अपने वास्तविक रूप में है। गंगा से आ को बाहर निकाला तो हमारे सामने शेष बचा इतना, ऊर्मी से ऊ को बाहर निकाला तो शेष बचा इतना। आ और ऊ जब जुड़े तब इसका परिवर्तन जो हुआ वह बना ओ। ओ इस गा के साथ मिलेगा और अधूरे गा के साथ मिलेगा और बनाएगा इसे गो। इस टुकड़े को हम इधर सजा देंगे, इस टुकड़े को इधर मिला देंगे और नया शब्द हमें मिल जाएगा गंगोर्मी। अब हम दीर्घ आ और दीर्घ ऊ के मेल से बनने वाले दूसरे शब्दों को देख लेते हैं। महाधन ऊर्मी बराबर महोर्मी, महाधन ऊर्जा बराबर महोर्जा। अब हम देखते हैं आ और री के मेल से होने वाली संधि को। ये दो शब्द हमारे सामने हैं, देव और ऋषि। देव का हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो हमें आखिरी वर्ण मिलता है आ। देव से हम आ को बाहर निकाल लेते हैं और ऋषि से री को बाहर निकाल लेते हैं। देव से आ को बाहर निकालने पर शेष शब्द बचेगा इतना, ऋषि से री को बाहर निकालेंगे तो शेष बचेगा इतना। आ और री जब एक दूसरे से मिलेंगे तो होने वाला परिवर्तन बनेगा अर। अर इस वा के साथ मिलेगा और इसे बनाएगा
वा और रा पीछे वाले वर्ड के ऊपर ऐसे ऊपर दिखाई देगा। इस बचे हुए को हम इधर जोड़ेंगे और इस बचे हुए को इधर मिला देंगे, नया शब्द हमें मिलेगा देवर्षि। अब हम रा, आ और री के मेल से होने वाले कुछ अन्य शब्दों को देखते हैं। ये हमारे सामने है सप्त धन ऋषि बराबर सप्तर्षि, ब्रह्म धन ऋषि बराबर ब्रह्मर्षि। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दीर्घ आ और री के मेल से होने वाली संधि को। ये दो शब्द हमारे सामने हैं महा धन ऋषि। महा का आखिरी वर्ण है आ, दीर्घ आ हमें अपने मात्रिक रूप में इधर दिखाई दे रहा है। दूसरा शब्द है ऋषि, री अपने वास्तविक रूप में इधर दिखाई दे रहा है। महा से हमने आ को बाहर निकाला, ऋषि से री को बाहर निकाला। महा से आ को बाहर निकाला तो शेष शब्द बचा इतना, ऋषि से री को बाहर निकाला तो शेष बचा इतना। आ और री जब मिलेंगे तो परिवर्तन हुआ, वह बन गया अर। अर इस महा के साथ मिलेगा तो बनेगा हर। बचे हुए को हमने इधर जोड़ा, इस बचे हुए को इधर मिलाया और नया शब्द हमारे सामने आया महर्षि। आ और री के मेल से बनने वाले कुछ अन्य शब्दों को देखते हैं। ये है राजा धन ऋषि बराबर राजर्षि। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली संधि है वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि की परिभाषा क्या कहती है? जब लघु अ या दीर्घ आ का मेल ए या ए से हो तो जो परिवर्तन होगा, जो विकार होगा, वह बनेगा ए। दूसरा है जब लघु आ का या दीर्घ आ का मेल ओ से या औ से होगा, तब जो परिवर्तन होगा वह बनेगा औ। अब हम इसे आराम से अच्छे से समझ लेते हैं। लघु आ का मेल ए से हो या ए से हो, दीर्घ आ का मेल ए से हो या ए से हो, जो परिवर्तन होगा, जो विकार होगा, वह बनेगा ए। यह ए का वास्तविक रूप है और ये मात्रिक रूप है। लघु आ का मेल ओ से हो या औ से हो, या दीर्घ आ का मेल ओ से हो या औ से हो, जो परिवर्तन होगा वह बनेगा औ। यह औ का मात्रिक रूप है। अब हम इसे ट्रिक से समझना चाहते हैं या संक्षेप से जानना चाहते हैं, तो आप बस इतना याद रखिए, जिस शब्द के बीच में आपको ए या औ अपने मात्रिक रूप में दिखाई देंगे, वहाँ पर वृद्धि स्वर संधि होगी। वृद्धि का मतलब समझ लीजिए, वृद्धि का अर्थ है बूढ़ा। मान लीजिए कोई व्यक्ति बूढ़ा हो गया, अब वह अपने सहारे काम नहीं कर सकता, उसे दूसरे सहारे की ज़रूरत है, यानी वृद्धि स्वर संधि 2 मात्रा, गुण स्वर संधि 1 मात्रा, वृद्धि स्वर संधि 2 मात्रा। जिन शब्दों के बीच में आपको 2 मात्रा दिखाई देगी, वहाँ आपकी वृद्धि स्वर संधि होगी। 2 मात्रा कहाँ? शिरोरेखा के ऊपर। इसे और विस्तार से समझेंगे। ये हमारा पहला वर्ग है और ये हमारा दूसरा वर्ग है, और ये बन गई हमारी शॉर्ट ट्रिक। ये हमारा परीक्षा से आप कुछ दिन पहले इसको देखेंगे और बस इसे ही याद रखना है आपको, लेकिन पढ़ना आपको अभी है विस्तार से। अब हम देखते हैं आ और ए कितने तरीके से एक दूसरे से मिलते हैं। आ का मेल ए से हो या आ का मेल ए से हो, आ का मेल ए से हो या आ का मेल ए से हो, इन चारों तरीके में किसी भी तरीके से आ और ए का मेल होगा तो जो परिवर्तन होगा वह बनेगा ए, ऐसे। अब ये दूसरा तरीका है, आ का मेल ओ से हो या आ का मेल औ से हो, आ का मेल ओ से हो या आ का मेल औ से हो, ये 4 तरीकों में किसी भी तरीके से आ और ओ का मेल होगा या आ और औ का मेल होगा तो जो परिवर्तन होगा वह बनेगा औ। यह औ का मात्रिक रूप है, यानी शिरोरेखा के ऊपर जब आपको 2 मात्राएं दिखाई देंगी, वहाँ पर आपकी वृद्धि संधि होगी।
चलिए अब हम इन चारों तरीकों में से हर तरीके से एक एक संधि करके देखेंगे और उदाहरण को विस्तार से समझेंगे। आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं पहला तरीका, आ और ए के मेल से होने वाली संधि को। ये हमारे सामने एक शब्द है एक और एक। एक का अंतिम वर्ण कौन सा है? का किससे मिलकर बना है? व्यंजन और स्वर के मेल से बना है। हमने का से आ को बाहर निकाला। ए में ए अपने वास्तविक रूप में दिखाई दे रहा है, ऐसे हमने ए को बाहर निकाला। का से आ को बाहर निकाला तो शेष बचा इतना। एक से ए को बाहर निकाला तो शेष बचा इतना। आ और ए जब मिलेंगे तो जो परिवर्तन हुआ और विकार हुआ वह बना ऐ। ऐ इस का के साथ अधूरे का के साथ मिलेगा और इसे बनाएगा कै। इस बचे हुए को हमने इधर मिलाया, इस बचे हुए को हमने इधर मिलाया और नया शब्द हमें मिला एकैक। अब हम आ और ए के मेल से बनने वाले दूसरे शब्दों को देख लेते हैं। पहला है दिन धन एक बराबर दिनैक। एक धन एव बराबर एकैव। तत्र धन एव बराबर तत्रैव। यहाँ आपको शब्द के बीच में ऊपर दो मात्राएं दिखाई दे रही हैं, न के ऊपर, का के ऊपर और त्रा के ऊपर। यहाँ हमारी वृद्धि संधि होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरा तरीका देखते हैं, आ और ए के मेल से होने वाली संधि को। ये हमारे सामने दो शब्द हैं, मत और ऐक्य। मत से हमने आ को बाहर किया, ऐक्य में ए अपने वास्तविक रूप में है, ऐ को भी बाहर निकाला। ता से आ को बाहर निकाला तो शेष शब्द बचा इतना। ऐक्य से ऐ को बाहर निकाला तो शेष बचा इतना। आ और ए का मेल हुआ तो जो परिवर्तन विकार हुआ वह बना ऐ। ऐ इस अधूरे सा के साथ मिलेगा और इसे बनाएगा तय। इस बचे हुए को हमने इधर मिलाया, इस बचे हुए शब्द को इधर जोड़ा और नया शब्द हमें मिला मतैक्य। अब हम आ और ए के मेल से बनने वाले दूसरे शब्दों को देख लेते हैं। देव धन ऐश्वर्य बराबर दैवैश्वर्य। धर्म धन ऐक्य बराबर धर्मैक्य। नव धन ऐश्वर्य बराबर नवैश्वर्य। आप इन शब्दों से खुद संधि करके प्रैक्टिस करेंगे। चलिए तीसरा तरीका देखते हैं। दीर्घ आ का मेल ऐसे। दो शब्द हैं, सदा और एव। सदा में आ अपने मात्रिक रूप में दिखाई दे रहा है। दा से हमने आ को बाहर निकाला। एव में ए वास्तविक रूप में है, ए को बाहर निकाल लिया। सदा से आ को बाहर निकाला तो शेष बचा ये। एव से ए को बाहर निकाला तो शेष बचा ये। आ और ए मिले तो जो परिवर्तन हुआ वह बन गया ऐ। ऐ इस अधूरे दा के साथ मिलेगा और इसे बनाएगा दय। इस बचे हुए को हमने इधर मिलाया, इस बचे हुए को इधर जोड़ा और नया शब्द मिला सदैव। अब हम आ और ए के मेल से बनने वाले दूसरे शब्दों को देख लेते हैं। तथा धन एव बराबर तथैव। सर्वदा धन एव बराबर सर्वदैव। एकदा धन एव बराबर एकदैव। चलिए अब हम आते हैं आ और ओ के मेल से होने वाली संधि पर। चलिए ये देखते हैं, ये दो शब्द हैं, परम और ओज। माँ से हमने आ को बाहर निकाला। ओज में ओ अपने वास्तविक रूप में है, इसे बाहर खींच लिया। परम से आ को बाहर निकाला तो शब्द बचेगा इतना। ओज से ओ को बाहर निकाला तो बचा इतना। आ और ओ मिलेंगे तो बनेगा औ। औ इस अधूरे माँ के साथ मिलेगा और इसे बना देगा मौ। इस बचे हुए को हमने इधर मिलाया, इस बचे हुए को इधर जोड़ा और नया शब्द हमें मिला परमौज। अब हम आ और ओ के मेल से बनने वाले दूसरे शब्दों को देख लेते हैं।
जल धन ओस बराबर जलौस, जल धन ओक बराबर जलौक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आ और औ के मेल से होने वाली संधि को देखते हैं। ये हमारे सामने दो शब्द हैं, वन और औषध। वन का आखिरी वर्ण है आ, औषध का पहला वर्ण है औ, जो कि हमें वास्तविक रूप में दिखाई दे रहा है। वन से हमने आ को बाहर निकाला तो हमारे सामने जो शब्द शेष बचा वो बचेगा इतना। औषध से औ को बाहर निकाला तो शेष शब्द बचेगा इतना। आ और औ मिलेंगे तो जो परिवर्तन होगा वह बनेगा औ। औ इस अधूरे ना के साथ मिलेगा और इसे बना देगा नौ। इस बचे हुए को हम इधर जोड़ देंगे, इस बचे हुए को इधर मिला देंगे और नया शब्द हमें मिलेगा वनौषध। अब हम आ और आ औ के मेल से बनने वाले दूसरे शब्दों को देख लेते हैं। परम धन औषध बराबर परमौषध, परम धन औदार्य बराबर परमौदार्य। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दीर्घ आ और ओ के मेल से होने वाली संधि को। ये हमारे सामने दो शब्द हैं, महा और ओज। महा में आ अपने मात्रिक रूप में हमें दिखाई दे रहा है, ओज में ओ वास्तविक रूप में है। महा से हमने आ को बाहर खींच लिया, ओज से ओ को बाहर निकाल लिया। महा से आ को बाहर निकाला तो शेष बचा इतना, ओज से ओ को बाहर निकाला तो बचा इतना। आ और ओ के मिलने से जो परिवर्तन हुआ वह बन गया औ। औ इस अधूरे हा को पूरा करेगा और इसे बनाएगा हौ। इस बचे हुए को हम इधर जोड़ेंगे, इस बचे हुए को इधर मिला देंगे और नया शब्द हमें मिलेगा महौज। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दीर्घ आ और औ के मेल से होने वाली संधि को। अब मैं उदाहरण देकर आपको नहीं समझाऊंगी, सिर्फ आ और औ के मेल से जो शब्द बने हैं उनको मैं आपको बताऊंगी और आप इसका खुद संधि करेंगे। ये दो शब्द हैं, महा धन औषध बराबर महौषध, महा धन औदार्य बराबर महौदार्य।